चंदन युक्त जल से के द्वारा स्नान कराकर श्री युक्त से पूजा करें। तत्पश्चात भगवान के श्री अंगों में गंध और चंदन से लेप करें और उन्हें सुगंधित पुष्पों की मालाओं से विभूषित करें। रतन में छत्र ऊपर उठाकर लक्ष्मी सहित पुरुषोत्तम पूजन करें। फिर उच्च स्वर से शंख ध्वनि द्वारा मंगल गीत और नृत्य आदि हो गए। भगवान को चमर ढुलावे। भगवान के चमर ढुलाने की प्रथा ये आदि से कीर्तन संकीर्तन और 3 बार अंजलि में दुर्वा एवं अच्छे लेकर भगवान की पूजा करके कपूर युक्त पत्तियों वाले गाय के घी में जलाए हुए दीपक से जगन्नाथ जी की आरती उतारे। गाय का घी, अब आजकल कहीं मिल जाए गाय का घी तो बड़े भाग्यशाली हो मेरे भाई। गाय तो ठोकर खा रही है सर। कल मैं पेपर देख रहा था, रेलवे के प्लेटफार्म पर गाय घूम रही थी। कोई धनी नहीं है। पहले गाय का कितना महत्व था, गाय का पूजा होती थी, लेकिन आज गाय को कोई घर में नहीं पालता, गाय को भगा देते घर में से। जब तुम अपनी लक्ष्मी को, जिसके शरीर में 56 कोटि देवता वास करते हैं, आप उसी गौ को मार के अपने यहाँ से भगा देते हैं। आप एक गौ अपने घर में नहीं रखना चाहते। अगर हम सब सोच रहे हैं कि एक गाय रखना है, गांव देहात में तो रख ही सकते हैं गाय, लेकिन आजकल गांव में भी कोई नहीं। उसके बाद सुंदर पान का बीड़ा लगाकर धीरे धीरे भगवान के मुख के समीप निवेदन कर भगवान को पान खिलाए। तत्पश्चात आचार्य को दक्षिणा दे दे और ब्राह्मणों का पूजन करें। जो प्रसन्नता पूर्वक पुष्प स्नान पवित्र उत्सव देखते हैं, वे भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। अब ब्राह्मणों की बात आती है। आपने जिन ब्राह्मणों का न्योता किया है और जिन अपने सगे संबंधियों का न्योता किया, आप उनको समर्पित भाव से अपनी दान दक्षिणा दी। समर्पित भाव, शरणागत होकर, शरणागत होकर ब्राह्मण की पूजा करें। जो आज 11 का दिन है, ब्राह्मणों की भी पूजा होती है। आरती ले ले अलग से, ब्राह्मणों की आरती उतारे। आपका कार्य जब सिद्ध होता है, अरे सन्मुख होए जीव कोई जब ही जन्म कोटि अगनाश हो तो ही। जीव जब तू शरणागत भाव से मेरी और मेरे अपनों की जब पूजा करता है, तब मैं गदगद हो जाता हूँ और मैं प्रत्यक्ष में वरदान देने के लिए भी प्रकट हो जाता हूँ। जब तेरा जीव कल्याण होता है, जब तक तू अनाकानी देगा, केवल फॉर्मेलिटी करेगा, तो फॉर्मेलिटी में, अनाकानी में मेरे रूप को तू कहीं देख नहीं सकता है। मैं दूर चला जाता हूँ, दूर चला जाता हूँ। जो सगे संबंधी आए उनका सम्मान करना है, उनको प्रसादी खिलाना है, उनकी दान दक्षिणा करना है, उनको किसी भी तरह का अफसोस या भेद न, वो उनके मन में अफसोस या भेद न बात। अब कहेंगे कि आजकल के तो ऐसे हैं, तो वो कैसे, उधर मत देखो। हम कैसे हैं, हम अपने आप को सुधार लें। जब अपने आप को सुधार लेंगे तो सामने वाला अपने आप सुधर जाएगा। अपने आप को सुधार के देखो, सामने वाला स्वतः सुधर जाएगा। बात विवाद में पड़ोगे तो केवल हंसी के पात्र बनोगे, ठीक है, और बात विवाद से बचे रहोगे तो शांति के प्रतीक बनोगे, प्रेरक बनोगे। अर्थात जब भगवान सूर्य बात आती है, इसकी जगन्नाथ जी की आरती उतारे। इसके बाद सुंदर पान का बीड़ा ये भी हो गया। जो प्रसन्न पूर्वक पुष्य स्नान का पवित्र उत्सव देखते हैं, वे भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। जब भगवान सूर्य उदास उत्तर दिशा की ओर गमन करने की इच्छा से मकर राशि पर जाते हैं। महाराज ये तो दिन और भी सुबह, इस समय सूर्य भगवान मकर पर चल रहे हैं।
इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता। जब भगवान सूर्य उत्तर दिशा की ओर गमन करने की इच्छा से मकर पर जाते हैं, उस समय उत्तरायण प्रारंभ होता है और उनके संक्रमण काल का आधा 20 कला का समय परम पुण्य में काल का माना गया है। अब कुछ समय बाद भगवान मकर में जाने वाले हैं, मकर में चले जाए, अर्थात वो पितरों, देवताओं तथा ब्राह्मणों को अत्यंत प्रिय है। जहां में पितर भी आ गए। आप ये सोचो कि कोई भी दान आप या कोई भी दान या कोई भी अनुष्ठान धार्मिक करते हैं तो केवल देवताओं के लिए नहीं, आप अपने पितरों के लिए भी करते हो, अपने क्षेत्र के देवताओं के लिए भी करते हो, इस अपने भारत देश के कल्याण के लिए भी करते हो। बात तो है, आप अपने लिए नहीं, जगत के लिए जिए। उस समय तीर्थराज समुद्र के जल में विधि पूर्वक स्नान करके मनुष्य भगवान नारायण का पूजन करते। हे ऋषिवर, जैमिनी ऋषि कहते हैं, कल्प वृक्ष को प्रणाम करके देव मंदिर में प्रवेश करें और 3 बार श्री पुरुषोत्तम की परिक्रमा करके मंत्रराज के द्वारा उनकी पूजा करें। ठीक इसी प्रकार बलभद्र और सुभद्रा भी उन और उनके नाम मंत्रों द्वारा पूजन करें। उत्तरायण के प्रारंभ काल में भगवान विष्णु का दर्शन करके मनुष्य देव बंधन से मुक्त हो जाता है। उत्तर नारायण मकर संक्रांति के दिन से भगवान उत्तर नारायण अभी कहा है? दक्षिण में। अभी सूर्यदेव दक्षिण नारायण है और 14 तारीख मकर संक्रांति से उत्तर नारायण भगवान हो जाए। अर्थात पूर्व काल में महर्षि कश्यप ने सृष्टि रचना करके इस महान उत्सव को भगवान की प्रसन्नता के लिए किया था। सबसे पहले ये व्रत किसने? कश्यप ऋषि ने। एकादशी का व्रत सृष्टि की शांति के लिए और सृष्टि की रचना के लिए कश्यप ऋषि ने यह प्रारंभ किया। कश्यप जी के द्वारा चालू किए हुए इस उत्सव को जो लोग दर्शन करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मुनि और मुनियों इस उत्सव में भी रसोई घर का और अग्नि का संस्कार करना चाहिए। संस्कार आप जिस रसोई में बना रहे हैं भोग, उसमें सबसे पहले उसका पूजन कीजिए। रसोई अग्नि का पूजन कीजिए। देखिए, अग्नि का पूजन, रसोई का पूजन जी हमारे लिए अति आवश्यक है जी। आज नहीं, हर दिन आवश्यक है। अर्थात अग्नि पूर्वक अग्नि का संस्कार हो जाने पर प्रतिदिन दिव्य रूपा भगवती लक्ष्मी आदर्श भाव से वहां पहुंचकर भगवान के भोजन के लिए स्वयं रसोई तैयार करती है। रसोई देख लो, जाओ रसोई तैयार कर। आप समझ सकते हैं, महाराज कुछ समझ में आ रही है? रसोई की तैयारी बहुत जरूरी है। आप जिस पहले अपने ध्यान हो कि पहले चूल्हे रहते थे तो चूल्हे में हमेशा कंडा अग्नि लगी रहती थी। हमारी माताओं को फिर दिया सलाई या किसी मोमबत्ती की जरूरत नहीं पड़ती थी। अग्नि उसमें सदैव रहती, अखंड अग्नि रहती, उसमें पवित्रता रहती। उस रसोई के अंदर पवित्रता रहती थी क्योंकि मां लक्ष्मी का वास, मां भगवती का वास रहता था। पहले रसोई में अपवित्र माता कभी नहीं जाती थी। रसोई और जल की पहरी पर अपवित्र स्थिति में कोई माता बहन बेटी नहीं जाती थी। 3 दिन अपने मुंह को ढके रखती, बाल नहीं खोलती थी, श्रृंगार नहीं करती थी।
अब बुद्धि खराब खाए है रही बुद्धि इसलिए भाई सूतक है तो रसोई में से वो काम है कोई पता नहीं है, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आप समझ सकते हैं, शुद्धता सबसे बड़ी चीज भगवान ने बनाई है। भगवान भोजन और प्रसादी भी बाकी ग्रहण करते हैं जिस रसोई के अंदर, जिस घर के अंदर पवित्रता है। आज घर के अंदर खुले बाल रहते हैं। पहले तो मेरे भाई एक चोटी होती थी, 2 चोटी, अब तो चोटियों की गिनती नहीं है मेरे भाई। क्षमा करना मेरी माताओं, आप नाराज मत हो। माने हमारी माताएं मर्यादा चोटी बांधना, माने माता मर्यादा में बाल बांध के रखी। ये हमारी माँ की माने हया है, हया है औरत का ये कहना। सब ही हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत। अब तो कुछ भी नहीं बचा है। अब तो आप देख लो, पता ही नहीं पड़ता है घर में आप शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, आप पवित्र हैं अपवित्र हैं। पहले अपवित्र माता बहन बेटी अलग दिख जाती थी, एकांत में गौ की तरह एक कोने में बैठी रहती थी, एकांत में बैठी रहती थी। मालूम पड़ता घर परिवार को निश्चित कि आज हमारी बहू बेटी बहन जो भी है अशुद्ध स्थिति में है, आज इस पर पीड़ा है, आज इस पर संकट है, ये संकट की घड़ी में है। इसलिए भगवान इसकी रक्षा करे, इसके 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी है सुख में आनंद से निकले। जब हमारी माता बहन बेटी अपवित्र स्थिति के बाद स्नान ध्यान करके जब रसोई में जब चोली में आती थी तो उसके वातावरण में ही एक सुंदरता का महसूस, एक बढ़िया सुगंध आती, एक पवित्रता दिखती, एक पवित्र दिखती, उसकी हर बात में पवित्रता दिखती थी। आज को तो पवित्रता अपवित्रता का आप बोध ही प्राप्त नहीं होता कि क्या है। मेरी माता अगर सुनती हो और सुन रही है तो इसका विशेष पालन करें, विशेष पालन करें। आपको ध्यान हो, मैं नौकरी पे भी रहा तो ये सभी के साथ होता है। मैं अपने परिवार के साथ बाहर था तो अपवित्र स्थिति में जब आपकी बहन बेटी जो भी मेरे साथ इसका संबंध जुड़ा, मैं कभी उसको नहीं, मैंने उसके हाथ का बना हुआ भोजन कभी ग्रहण नहीं किया। या तो मैं नौकरी से आकर खुद बनाता था, या बेटियां हो गई थी तो वो बनाने लायक हो गई थी तो मैं उनको बोल देता बेटा तुम बना दो, ठीक है। मैंने ये मेरी प्रतिज्ञा थी। ऐसा नहीं मैं जब बोल के आपको समझा रहा हूँ, सो नहीं, ये हकीकत है। यहाँ तक कि कोई भी स्थिति आई तो मैंने खुद भी बनाया, मैंने अपने हाथ से। समझे कि नहीं समझे? हमारी पवित्रता सबसे बड़ी चीज है। आज तो भगवान ने मुझ पर इतनी दया करी है कि 20, 22, 25 साल हो गए तो अपवित्रता घर में है ही नहीं। पता नहीं क्या मेरे लिए ही भगवान ने ये सोच के रखा था क्या। तो वहीं तो महाराज गद्दी में बैठे हो, यही तो कृपा ईश्वर की पता नहीं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जी तो हमको चाहिए, अपनी बात हमको समझाना है, हमारे घर परिवार को हमें बताना है कि नहीं नहीं इस समय हम जल नहीं दे सकते, इस समय हम भोजन को टच नहीं कर सकते, इस समय हम रोज 28 दिन 29 दिन तुम्हारे लिए करते हैं, चलो कोई परेशानी आ गई तो आज हमारे लिए हमें करके रखा। ये भगवान की कृपा है। जब तो पवित्रता मिलती है, पवित्रता भगवान पसंद करते हैं। अर्थात कहां चल रहे थे महाराज? श्री राधे राधे। अर्थात जी 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 रसोई तैयार करती है लक्ष्मी जी, स्वयं रसोई तैयार करती है। जिस घर में अग्नि का वास होता है, जिस घर की अग्नि शांत नहीं होती उसमें लक्ष्मी वास करती है। उत्तरायण या मकर संक्रांति के उत्सव में किए हुए स्नान दान तप होम स्वाध्याय में और पितृ तर्पण सब अच्छे होते हैं। फाल्गुन मास में भगवान के लिए दोलारोहण का उत्सव उत्तम करना चाहिए। देव देव श्री
श्री विष्णु की गोविंद नाम से प्रसिद्धि और प्रतिमा बनवाए और मंदिर के आगे 16 खंभों का एक ऊंचा मंडप तैयार करें और मंडप चौकर हो, चौकोर हो, मंडप चौकोर हो, 8 बाई 8, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। राइट, यही है, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। 8 में 8 का गुणा कर दो, 8 अड्डू अड्डू 64 फुट का मंडप बन जाए। मैं ठीक चल रहा हूं? 8 बाई 8 अड्डू अड्डू 64, ऐसे ही बोलते हैं क्या? 64 फुट है अंदर आंगन, 4 खंभे लगे हुए, अर्थात उसमें 4 दरवाजे हो और बीच में वेदी बनी हो और वेदी के ऊपर सुंदर चंदोवा तना हो और माल चमर और ध्वजा आदि से मंडप को सुशोभित किया गया हो। वेदी के ऊपर श्री पाणी गंभारी कांच का बना हुआ एक भद्र आसन स्थापित करें और 5 या 3 दिन तक वह फाल्गुन उत्सव मनावे। माने उत्सव मनाए जाते हैं। हम ऐसा नहीं कि अपन को जाना है चलो और लेके बना के ठोके आओ, लौटे आओ, खवाए आओ, करे आए, लौटे आए, नहीं। एक दिन पहले डेरा डालो, रात को जागरण करो, कीर्तन करो, धाम करो। भगवान का उत्सव जब ही तो लगेगा कि कोई आया है। अब तुम लाके ठुक ठाक के चले गए, खवा के और फॉर्मेलिटी करके चले गए। भगवान भी कहता मैं भी फॉर्मेलिटी कर लूंगा। तुम मेरे जहां आए, कथा करवाई, तो क्या तुम रात को सोए जा? अगर सो के तुमने कीर्तन किया या तुमने रामायण पढ़ी या कथा का वाचन किया या आपने सुबह घंटे बजाए या आपने 2 घंटे 1 घंटे यहाँ पर आके मेरी पूजा की, नहीं की, आए बढ़ाए खवाए चलो। आजकल तो हमारे जो भगत भी आते प्रसाद ग्रहण करने, आए बैठे भागे, नहीं, मेला में भक्तों के दर्शन करो, संतों के दर्शन करो, यहाँ के उत्सव को देखो। यहाँ गायन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, कथा चल रही है, यहाँ तनक देर ठहर जाओ, बैठो, बैठ के उस पर आप अमल करो। अमल करने के बाद उस देर पश्चात आप जीवने जाओ, प्रसादी ग्रहण करो और प्रसादी ग्रहण करके भागो मत, फिर बैठो। प्रसादी ग्रहण करके भागा नहीं जाता है। पानी पी के फिर बैठो, नहीं प्रसाद चले, नहीं बैठो भाई। भगवान के यहाँ ये मत करोगे, खाए हो किसके, बैठो थोड़ा सा, इसको थोड़ा जो प्रसाद लिया है इसको थोड़ा पेट में हल्का होने दो, इसका स्वाद भगवान के प्रसाद जैसा बने दो। जब इसका स्वाद भगवान के प्रसाद में मिलने लगेगा ना, तो आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, धीरे धीरे आप जाओगे तो हंसते हुए जाओगे। और यहाँ से लगे भागो भागो, वो इंतजार है, वो चाबी मुझ पर है, वो भैंस बनी है, वो गाय बनी है, और मोटर नहीं मिलेगी, ठेला नहीं मिलेगा, और निकल गो और भागो, चक्कर में पड़े। ये काम कीजिए। भगवान के दरबार में आए हो तो 1-2 पल बैठो, भगवान की गाथाएं सुनो, भगवान की कथाएं सुनो, भगवान के कीर्तन सुनो, भगवान के भजन सुनो। भजन कीर्तन सुनने के पश्चात भगवान के प्रति अपना स्नेह समर्पित भाव रखो। और जब कीर्तन से कीर्तन सुनोगे और जब आप कथा सुनोगे तो भगवान के चरणों में आपका अनुराग होगा, भगवान के चरणों में आपका प्रेम होगा, संतों से प्रेम आएगा और समाज से भी प्रेम बढ़ेगा। जब तक संसार को समझोगे तब तक आप इस प्रेमा भक्ति से दूर रहो। जय बाबा। जो आनंद भगवान के दरबार में, भगवान के आंगन में आता है, वो घर के आंगन में नहीं आता है, चाहे लाखों सुख हो घर के अंदर, लाखों सुख सुविधाएं हो, भगवान के घर के अलावा आनंद नहीं आता। तो गोपिकाएं जब भगवान द्वारका के लिए चले गए, मथुरा के लिए चले गए, मथुरा से द्वारका के लिए चले गए, वो गोपिकाएं वृंदावन की पागल हो गई थी। हमारा लाला, हमारा कन्हैया निर्मोही हमसे प्रेम करके भागे,
हम उसके प्रेम प्रसंग में फंस गए, उसके बगैर हमारा मन नहीं लगता, हमारे मन की चोरी कर ली। गोपिकाओं ने कहा जसोदा का लाला हमारे मन की चोरी करके ले गया, हम उचित चोर है। कुछ समझाती थी पाठ पड़ोसी, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे बेटे हैं, नाती पोते हैं, तुम्हारे पति हैं। नहीं नहीं, ये तो नकली है, असली तो वही था, असली वही था जो हमारे मन को चुरा ले गया। हमारा मन तो उसमें लगा हुआ है, पता नहीं उसके दर्शन कब होंगे। भगवान के लिए व्याकुल रहते थे सारे वृंदावनवासी, सारी गौएं, सारी सृष्टि। जमुना जी का जल भी भगवान के प्रेम में मारे महाराज स्थिर हो गया था, रुक गया था। गंगा जी का जल भी, जमुना जी का जल भी भगवान कन्हैया जब मथुरा के लिए चले गए थे तो प्रेम में महाराज वो भी रो पड़ा था। आप समझ लो वो परमात्मा कौन है, कैसा है, वो कहां रहता है, ऐसी क्या उसकी अद्भुत छटा घटा क्या है उसकी, जो सबके जीव को चुरा लेता है, सबके चित्त को चुरा लेता है। वो कौन है, कौन नटखट है ऐसा कि संसार की चोरी करके बैठा हुआ है। कौन है, संसार उसके लिए ऐसे रो रहा है जैसे सब कुछ लुट गया। निश्चित परमात्मा सर्वव्यापी है, ईश्वर ही ये सब कुछ। अगर हम आज कथा कह पा रहे हैं परमात्मा के माध्यम से कह पा रहे हैं, हमारे अंदर परमात्मा है, इसलिए हमारा शरीर आज जीवित है, हमारा शरीर चलायमान है, हमारी वाणी बोलती है। अगर परमात्मा नहीं होता हम स्थिर हो जाते, हमारी वाणी रुक जाती, हमारी सांस थम जाती। सारे जगत में तू ही तू, तू ही तू, सारे जगत में भगवान ही बने। आप समझो, अपना कुछ भी मत मानो, जो अपना मान के बैठ गए, ठगाई किसी के साथ ठगियाई मत करो। अपने मन को शुद्ध रखो, दुनिया में तुम्हारी जय जयकार। इंसान सोच को ले कि उसका इरादा क्या है, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। जो भी तस्वीर बनाता हूं बिगड़ जाती है, देखते देखते ही दुनिया ही बिगड़ जाती है। जिंदगी इसी का नाम है, अपनी जिंदगी भगवान को दे दो। अर्थात भगवान विकसित कमल पुष्प के मध्य लक्ष्मी के पास बैठे हो और उनके हाथ में चक्र गदा और पद्म काठ और वनमाला मुख प्रसन्नता छा रही हो, सुंदर नासिका, पीन वक्ष स्तर के कारण भगवान का सौंदर्य और भी बढ़ जाता। अच्छा एक बात बताऊं आज आपको, आप कहीं अकेले जाना शादी विवाह में या किसी उत्सव में, आज बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, आप शोभायमान नहीं लगोगे। जब आप अपनी अर्धांगिनी को साथ लेके चलोगे तो आपकी शोभा कई गुनी बढ़ जाती है। लेकिन आज का युग ऐसा है कि अपनी अर्धांगिनी को अधिकांश छोड़ के अकेले भागते हैं। आप देखो गाड़ी पर बैठी हो ना, गाड़ी के अंदर आपकी अर्धांगिनी आपके साथ है तो रथ की शोभा बढ़ जाएगी। आप निठुल्ले अकेले बैठ के जा रहे हो, ठूंठ से शोभा नहीं देंगे, अपने नहीं, हकीकत नहीं देंगे। आप करके देख लो, सोच के देख लो, आपके घर के अंदर आप अकेले हैं, आपको घर खाने के लिए दौड़ेगा और लक्ष्मी घर के अंदर होगी तो भाई लक्ष्मी की तो बात ही क्या है। अगर घर शोभित है तो लक्ष्मी से शोभित है। हमको तो अपना पता ही नहीं कि कब कैसे खाया जाता है, कैसे पिया जाता है, कब कैसे गर्म होता है, कब ठंडा हो जाता है, कैसे सब्जी बनती है, कौन सी मिर्ची डलती है, कौन सा धनिया डलता है, कैसे टमाटर डलता है, कब घी में छोका जाता है कि तेल में बघार लगाया जाता है, पता ही नहीं है। सब
अपने पति का मिजाज मालूम, आपकी गृहिणी आपकी धर्मपत्नी को आपका मिजाज मालूम है। पियहिए कीसिए जानन हारी मन मुदरी मम मुदत उतारी। पियहिए की अपने भगवान श्री रघुनाथ कौन है? पिया। पियहिए कीसिए जानन हारी मन मुदरी मम तुरंत उतारी। महाराज भगवान ने जानकी की ओर देखा जब केवट ने गंगा पार करा दिया था और भगवान ने चिताया जानकी की तरफ, तो भगवान की चितवन से उनकी जानकी समझ गई कि नहीं, केवट को उतरा ही देना है। माता जानकी ने अपने हाथ की मुद्री उतारी, तब केवट चरण में गिरे जाके और चरणों में रोने लगे। नाथ आज मैंने कहा न बाबा, मिटे दोष दुख दारा दावा, बहुत काल मैंने कीन मजूरी, आज भैया ये विधि पूरी। हे नाथ आज मैंने आपके चरण पकड़ लिए, मैंने आज संसार पा लिया। अरे पृथ्वी बार मोहे जो देऊ, सो प्रताप में सिर धर लिया। बोले सच्चे दरबार की जय। प्रभु इसके बाद आप मुझे जो देंगे मैं हृदय से स्वीकार कर लूंगा। आज नहीं प्रभु, आज नहीं, आज नहीं। माता जानकी की जो इतनी अमूल्य मुद्री को मैं आज ग्रहण नहीं करता हूँ। फिरती बार मोहे जो देऊ, सो प्रताप में प्रसाद में सिर धर लिया। आपके प्रसाद को ग्रहण करूंगा। आज मुझे क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। अर्थात लक्ष्मी जब साथ बैठी हो तो आनंद आ रहा है। उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्य तथा कृष्ण में बनमाला और मुख पर प्रसन्नता छा रही हो और सुंदर नासिका पीन भक्त स्थल के कारण भगवान का सौंदर्य एवं भी और भी बढ़ जाता है। भगवान का सौंदर्य और बढ़ जाता है। कब? तब उनके साथ लक्ष्मी विराजमान नहीं आई। आज आप अकेले बैठे हैं, मेरी ये दुर्गे माता नहीं बैठेंगी ना जी, आपकी भी माँ है। आपकी पंडाल शोभा नहीं देगी, आपकी पंडाल की शोभा मेरी माताओं से, मेरी भगवतियों से, मेरे जगत जननियों से है, मेरी बहन मेरी बेटी के माध्यम से। इस पंडाल की शोभा मेरी माँ है। ऐसी मनोहर झांकी से सुशोभित गोविंद जी को डोला पर बैठाकर सब दिशाओं सुगंधित चंदन की धूल बिखरते हुए उनकी पूजा करें। उस समय गोविंद दास जी का ध्यान इस प्रकार करें। भगवान कदम वृक्ष के नीचे गोपियों के मध्य में विराजमान है। ऐसी झांकी भगवान गोपियों के बीच में कदम वृक्ष पर विराजमान है। गोपी और ग्वालवाल लीला पूर्वक हिंडोले को झुला रहे हैं। देखिए आप कथा को भी देखिए, अभी कथा में वही गोपियों का प्रसंग कहा था, ये प्रसंग आ गया। क्या बात है, बात वही मिल जाती है। अभी केवल कहा था वो गोपिकाएं जब भगवान वृंदावन को छोड़ के मथुरा गए थे तो पागल हो गई थी। यहाँ पर भगवान की पूजा करना है तो ऐसे पूजा करिए जैसे गोपिकाएं बीच में विराजमान है, भगवान बीच में विराजमान है और गोपिकाएं कदम के वृक्ष पर दाएं बाएं बैठी हिंडोले को ढुला रही और भगवान उसके भीतर बैठकर लीला रस में निगम है। ऐसा ध्यान करके लाल पीले और सफेद रंग के कर्पूर युक्त सुगंधित चूर्ण आदि अभी गुलाल एवं सब और बिखरे और फिर दिव्य वस्त्र, दिव्य माल, दिव्य गंध और उत्तम धूप निवेदन करके चमक बनाने से गीत गाने और स्तुति पाठ करके आदि द्वारा भगवान को पूजा करके धीरे धीरे 7 बार ढोला झुलाओ। 7 बार विराजमान भगवान को झुलाए और उस समय जो लोग भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का दर्शन
करते हैं उनकी निसंदेह मुक्ति होती है। हे मुनिवर, नेम ऋषि कहते हैं, हे मुनिवर, हे ऋषियों, और उनके ब्रह्म हत्या आदि और 5 महापापों का भी नाश हो जाता है। अगर किसी से ब्रह्म हत्या हुई है और 5 बड़े पाप किए हैं, और ऐसा कोई नहीं है जो इन पापों से बचा, तो आज भी समय है। अगर आप भगवान को निसंदेह उनकी पूजा अर्चना करके अपनी डोर भगवान को दे दो, तो सबसे पहले तो महाराज ब्रह्म हत्या और 5 आपके बड़े पाप है उनका नाश हो जाएगा। कब? जब आगे नहीं करोगे तब। पाप तो हुई जाती है ना। हिंडोली में झूलते हुए भगवान का दर्शन करके मनुष्य संपूर्ण पापों और आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से भी छूट जाता है। कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बिहारी थोड़ा भजन कहिए, कोई भजन आपको आता हो, मैं जब तक थोड़ा सा